नमस्कार, आप देख रहे हैं निशंक न्यूज़। बजट पेश होने से पहले निशंक न्यूज़ की टीम पहुंची कानपुर के कई अल्पसंख्यक बहुमूल्य क्षेत्रों पे, जहां पर हमने लोगों से बातचीत की। हालांकि लोगों का दावा है कि बजट आने के बाद महंगाई और बढ़ने वाली है, पर यह चुनावी साल है और शायद लोगों को इससे राहत मिल सकती है। आइए देखते हैं और जानते हैं कि क्या थी लोगों की राय बजट को लेकर। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक खान। किस विषय पे आप बात करना चाह रहे हैं? मैं कपड़े पे वैसे ये करना चाहता हूँ। पहले कपड़ा का उद्योग जो है कंपनियां बनाती थी तो उस पर टैक्सेस नहीं लगते थे कच्चे कपड़े पे। तो उस पर रेडीमेड मार्केट में कपड़ा जो आता था उस पर टैक्सेस कम होते थे। अब उससे टैक्स बढ़ गया है। कपड़े पे टैक्स लगा, फिर माल पे टैक्स लगा, फिर उसके बाद मार्केट में आता तो नीचे दुकानदारों के लिए बहुत मुसीबत। आप लगभग जो टैक्सेस की मांग कर रहे हैं, तो कितने % आपका कम हो जाए तो सहूलियत मिल जाएगी जनता को या मध्यम वर्ग हमारा की? नाम फैसल खान है जी तो जब से देश आज़ाद हुआ, जी जब से अब तक के 2011 तक कोई भी कच्चे कपड़े पे टैक्स नहीं लगा है। हाँ कच्चे कपड़े पे। जी। तो जब व्यवसाय में कच्चे कपड़े पे टैक्स नहीं लगा तो महंगाई का पता नहीं चला। अब जब कच्चे कपड़े पे टैक्स लग गया तो जो छोटे दुकानदार हैं 5 लाख 10 लाख वाले, वो आगे से जीएसटी लेके आते हैं, उनको जीएसटी रिटर्न मिलती नहीं। तो जब हमें जीएसटी रिटर्न नहीं मिलेगी, हम लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, तो हम लोग का उसमें नुकसान है। और बजट निकलता है तो एक विषय एक चीज का बजट नहीं निकलता है, या सिर्फ खाद पे बजट नहीं निकलता है। बजट निकलता है, हर चीज पे बजट निकलता है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जब 74 साल 73 साल 70 साल से आज तक के कपड़े के व्यवसाय पे कच्चे पे जीएसटी नहीं आई और उन्होंने इकट्ठा 5% जीएसटी कच्चे पे रख दी। किसी टाइम पे 5% बुनकर कभी नहीं दे सकता है, फ्री था, ऑल इंडिया फ्री था। 5% कच्चे पे नहीं लगती थी, 5% इकट्ठा बने माल पे लगती थी। तो इस बार 2023 के बजट पे आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार यही से? चाहेंगे कि कच्चे पे सरकार जीएसटी को हटाए, क्योंकि उससे हर छोटे दुकानदार का और हर बड़े दुकानदार का फायदा। जब छोटा दुकानदार कामयाब होगा तो सरकार अपने आप कामयाब। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम खान। आज जो 2023 का बजट आने वाला है, इस पे आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार आपको क्या किन चीज़ों में सहूलियत देगी? इस विषय पे आप कुछ बताइए। हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि इस बार सरकार जो है मध्यम वर्ग का पूरा ख्याल रखेगी, जिसमें कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खनिज पदार्थ हैं, इनमें सरकार छूट देगी। और जैसे कि सरकार को इस बार खास करके मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत देनी चाहिए। जैसे कि जो बजट उनका जो 5 लाख में दे रहे हैं, उसको 7 या 8 लाख रुपए में छूट देने की जो सरकार इसमें कोशिशें करेगी, जैसे हमें पूरी उम्मीद जैसे दिख रही है। और इस बजट के चलते आप किन चीज़ों पे उम्मीद कर रहे थे सरकार से? सरकार इन विभागों से लेके खाद्यान्न, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीज़ें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस पे आप बताएं कुछ। अगर सरकार जो है तेल की दरों में अगर जो है कटौती करती है, पेट्रोल डीजल में अगर कटौती करती है, घरेलू गैस सिलेंडरों में काफी राहत मिलेगी हर चीज में जब ट्रांसपोर्टर कम हो जाएगा तो उससे हर सारी चीजों पर रेट कम होगा। इस विषय पे क्या कहेंगे? जो लास्ट ईयर का हम लोग का बजट आया था, इस बार में आप क्या उम्मीद करते हैं? क्या ट्रांसपोर्टेशन या जीएसटी इस बार ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पर सरकार पेट्रोल डीजल खाने के तेल इन पर अगर कंट्रोल करती है तो आगे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं तो उनको इसमें आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। ठीक है। और अगर इस पर नहीं कंट्रोल करते तो महंगाई की दर तो ऊपर भागेगी और जो महाजनी नौकर हैं तो उनका बजट सबसे ज्यादा बिगड़ जाएगा। जो सरकारी लोग हैं, सरकार का भत्ता बढ़ जाता है। हाँ। महाजनी नौकरों का जो भत्ता बिगड़ जाएगा, लोग उनका बजट बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर नाम। जो आगामी हमारा बजट आने वाला है 2023 का, तो उसके लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं? सरकार से क्या
उम्मीद करते हैं कम आप? से कम रखें तो कारोबार बढ़ेगा, और नहीं तो कारोबार में तो बहुत सन्नाटा चल रहा है। कारोबार है ही नहीं है मार्केट में। सब देखो दुकानदार ऐसे बैठे हुए हैं, सुबह से दुकान खोले हुए। इस वजह से हर चीज़ महंगी है, कोई खरीद ही नहीं रहा। तो ये ऐसा क्यों है? टैक्स के लिए टैक्स के लिए है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तो वो है। क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? क्या टैक्स? सरकार से यही उम्मीद है कि टैक्स वगैरह कम करें तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कारोबार में। बाकी और कुछ? क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम बॉबी टेलीकॉम है, बॉबी टेलीकॉम का ऑनर बोल रहा हूँ। जी भैया, ये बताइए जो आगामी बजट हमारा आने वाला है 2023 का, इसमें आप सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं? किन चीज़ों पे आप उम्मीद करें जो सहूलियत मिलेगी आपको? सर हम लोग तो यही चाहते हैं थोड़ी सी GST घटे, थोड़ी सी महंगाई कम हो, तो बिजनेस करने में थोड़ा सा आसानी हो। अभी तो बाजार की हालत बहुत टाइट है, कितना टैक्स देना पड़ता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा बिजनेस। तो क्या कि सिर्फ आपको टैक्सेस की हम लोग बिजनेसमैन हम लोग तो यही चाहते हैं कि GST घटे, कुछ हम लोग का बिजनेस आगे प्रोग्रेस हो। और छोटा व्यापारी हैं हम लोग, तो इसके लिए थोड़ी सुविधाएं चाहते हैं गवर्नमेंट से और बिजनेस। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि कहीं कपड़ा व्यापारी कपड़े से टैक्स और GST हटाने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर तेल की दरों में गिरावट की मांग कर रहे हैं। सभी का मानना है कि सरकार को टैक्स में गिरावट करनी चाहिए या टैक्स हटाना चाहिए, जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। हालांकि सरकार और बजट दोनों लोगों की उम्मीद पर कितने खरे उतरते हैं या तो कल ही मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन अमित गुप्ता के साथ अमृतांश बाजपेयी, निशंक न्यूज़।